धन्यवाद, हालेलुया। सो खुदा के प्रिय लोगों, मैं एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ इस बहुत ही आशीष और जैसे हम जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे भी है, 26 जनवरी है, तो प्रभु के पवित्र वचनों में से कुछ हम सीखेंगे। तो मैं आपको आज सिखाऊंगा कि आज से हमने अपने देश के लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। सबसे पहले हमने अपने लिए प्रार्थना करनी है, उसके बाद हमने अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। तो बहुत ही ध्यान से प्रभु के पवित्र वचनों को सुनना है। तो प्रभु के पवित्र वचनों में जाने से पहले हम एक कोर्स बोलेंगे मिलकर प्रभु की महिमा के लिए। तो इस कोर्स के द्वारा भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम पहले इस कोर्स को बोलेंगे और उसके बाद प्रभु के पवित्र वचनों को कुछ समय सीखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। तो ये बहुत ही आशीष सॉन्ग है, कोर्स है देश। हम भी किसमें रह रहे हैं? हम अपने देश में रह रहे हैं। हमारा देश क्या नाम है? हमारे देश का भारत। सो हमें अपने भारत देश के लिए क्या मांगने की जरूरत है? सुख शांति मांगने की क्या है जरूरत है। हम इस कोर्स के द्वारा भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं। हम इस कोर्स को मिलकर गाएंगे। Praise God, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। क्यों एक दूजे
country, Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah. Let glorify your name, praise your name, honor your name. In my country, through me, Lord. Hallelujah. Through my family, Lord. Hallelujah. मेरे द्वारा आपका नाम मेरे भारत देश में बढ़ सके, मेरे भारत देश में ऊंचा होने पर हालेलुया आपका नाम, आपकी महिमा, आपका आदर बढ़ सके, आपके धर्मदार पूरे भारत देश में हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मेरे भारत देश पर दया कीजिए, कोई करुणा कीजिए, कोई सदा इस देश को संभाल के रखिए, हालेलुया। देश के लिए प्रार्थना करनी। आज से हमने अपने देश की सुख मांगनी है, शांति मांगनी है, क्योंकि so today's my as you all know that today's Republic Day, तो जैसे आप सब जानते हैं आज एक गणतंत्र दिवस है हमारे देश में, और आज का जो मेरे पवित्र वचनों का मैसेज है वो होगा कि हमने आज से अपने देश के लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी। हम जो बहुत ही जल्द प्रभु के पवित्र वचनों में से सीखेंगे कि हमें अपने देश के लिए क्यों प्रार्थना करने की जरूरत है। सो आए हम प्रभु के पवित्र वचनों में से जल्द सीखेंगे, हम पढ़ेंगे रोमियो उसकी 13 की 1 आयत पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। तो जहां हम जब पढ़ते हैं तो इन वचनों में लिखा है कि हर एक प्राणी किसके अधीन रहे, हुकूमत के। हालेलुया। इसके अधीन रहे। हम प्रभु के पवित्र वचनों से पढ़ेंगे कि हर एक इंसान जो है अपने अधिकारियों के अधीन रहे। कौन अधिकारी? जो हमारे देश के हैं। कौन है वो? हमारे पंजाब का कौन है? जो हमारे पंजाब का प्रधान है, पंजाब का मुख्यमंत्री है, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो क्या हमें उनके अधीन रहने की क्या है जरूरत है? कि जो वो हमें हमारे देश के लिए बताते हैं उनको करने की क्या है जरूरत है। तो जो नहीं करते उनको क्या मिलता? फिर दंड मिलता है ना, क्या मिलती है उनको? सजा मिलती है।
जो नए अधीन रहते। तो इसीलिए खुदा क्या कह रहा, संत पौलुस द्वारा अपने दास द्वारा खुदा हमें कह रहा है कि जितनी भी हुकूमतें बनाई जाती है, जितने भी ये सरकारें बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? परमेश्वर के द्वारा बनाई जाती है। क्योंकि राज किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में। जिसको वो चाहता है उसको वो देता है। तो क्या करने की जरूरत है हमें अपने देश के लिए? हमारे देश का क्या है? पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है। हमें उसके लिए प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है। हमें अपने सीएम के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। वो कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और पीएम मीन्स प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। क्या करने की जरूरत है हमें? इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु हमारे पीएम को भी बुद्धि दे हमारे देश को चलाने के लिए, और हमारे सीएम को भी दे बुद्धि दे हमारे पंजाब को चलाने के लिए, हमारे स्टेट को चलाने के लिए। बुद्धि कौन देता है? कौन देता है बुद्धि? खुदा के वचन में क्या लिखा है? जब हम यकूब 1:5 पढ़ते हैं, वहां लिखा है मुझसे मांग। तब अगर किसी को बुद्धि की घटी मुझसे मांगे मैं उसे दूंगा। क्या मांगी हमें? हमने आज से क्या मांगी? अपने अधिकारियों के लिए, जो खुदा ने हम पर अधिकारी दिए हैं, खुदा के दास को दिए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। उनके लिए सबसे पहले प्रार्थना करने की जरूरत है। मगर जो हमारे देश के क्या है? अधिकारी हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की क्या हमें यहाँ से जरूरत है। अगर हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो खुदा फिर उन्हें क्या देगा? बुद्धि देगा। क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं ना, भले वो अपने रीति रिवाज से, जैसे वो जब कोई मुल्क है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री बनता है, वो अपनी रीति से कुछ करते होंगे। क्या देश को संभालने के लिए, स्टेट को संभालने के लिए, स्टेट का मतलब राज्य। राज्य क्या है? ये पंजाब। जैसे अलग अलग हमारे देशों में राज्य हैं। हमें अपने पूरे देश के लिए और अपने देश के सभी राज्यों के लिए, खासकर हमें अपने राज्य के लिए प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है कि प्रभु जी हमारे देश में शांति हो, खुशहाली हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुद्धि दीजिए इस देश को अच्छी तरीके से चलाने के लिए। हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री को बुद्धि दीजिए हमारे स्टेट पंजाब राज्य को चलाने के लिए। हालेलुया। जब जो अमेरिका का राष्ट्रपति अब बना ना, डोनाल्ड ट्रंप जब बना फिर से अमेरिका का राष्ट्रपति, तो उसने क्या किया? जहां उसको नियुक्त करना था ना, वहां खुदा के दास आए डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रार्थना करने के लिए कि जे हमारे देश अमेरिका की अगुवाई अच्छी तरीके से कर सके। उसको वचन दिया, उसको क्या किया? उसके लिए प्रार्थना की सबने, खुदा के दासों ने, जो वहां क्या थे? मौजूद थे, जो वहां नियुक्त थे, उनके लिए क्या की? प्रार्थना की। उनके लिए, उसके लिए क्या की? उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु जी इस डोनाल्ड ट्रंप को, हमारे डोनाल्ड ट्रंप को बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए। उसको वचन दिया क्या करने के लिए? कि खुदा इसको अपनी बुद्धि के द्वारा हमारे देश को चलाने में क्या करे? मदद करे। तो हमें क्या करने की जरूरत है?
हमें भी अपने लोगों, अपने देश के लिए, अपने देश के जितने भी अधिकारी हैं, सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, हमें अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रभु के पवित्र वचनों में से, पढ़ेंगे। हर एक प्राणी हुकूमत दे अधीन रहे, क्योंकि यही कोई हुकूमत नहीं ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਦੰਡ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। कि क्या सुना हमने प्रभु के पवित्र वचनों में से कि हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। क्यों क्या सुन रहे हम प्रभु के वचनों में से कि जो कोई अधिकारियों का, शासनिक अधिकारियों का सामना करता है, सामना करने का मतलब क्या है, ये नहीं सामना करना कि उनके सामने खड़े होकर लड़ाई करनी, वो नहीं, कि जो उनके क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, जो उनको तोड़ता है तो फिर वो क्या करते हैं, तो दंड पाते, क्या करते हैं, उनको दंड मिलता। दंड का मतलब क्या, सजा मिलती है। तो हम प्रभु के पवित्र वचन में से जब पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे तीतुस उसकी 3 की 1 से लेकर 2 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। इसीलिए आज से हम ये सीख रहे हैं कि हमने आज से क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। जो हम पर अधिकारी हैं, अपने देश के अधिकारियों के लिए भी, तो जो हमें खुदा ने हमें क्या दिए हैं, आकुए दिए हैं। आकुए क्या, जो दास है हमारे, हमें सिखाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करने की क्या है, हमें जरूरत है कि खुदा उनकी भी मदद करे, सहायता करे, हमारी अगुवाई करने के लिए उनको बुद्धि दे, समझ दे। तो जब आप प्रार्थना करते हैं, खुदा क्या करता है, सुनता है। हालेलुया। क्या करता है, खुदा सुनता है। हम पढ़ेंगे पहला तीतुस उसकी 3 की 1 पढ़ेंगे, सॉरी 2 1 से लेकर 2 तक। लोगों की शुद्धि दिलाकर हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार है। क्या क्या वचन में सुन रहे हैं, क्या वचन में सुना है कि क्या करो, हाकिमों के, अधिकारियों के क्या रहो, अधीन रहो और उनकी आज्ञा मानो। तो जो नहीं मानते हैं, पिछले दिनों में एक इंसान था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो हमारे पंजाब में गड़बड़ी कर रहा था। क्या कर रहा था, वो गड़बड़ी कर रहा था, लोगों को क्या करने के लिए, एक दूसरे के साथ लड़ाने के लिए। क्या किया सरकार ने फिर, क्या कर रहा था, वो कानून तोड़ रहा था, कानून। तो क्या किया सरकार ने फिर, आज उसको वहां डाला है कि जहां हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए कोई भी भले, कोई भी इंसान हो, कोई भी, जो भी क्या करता है, सरकार के अधिकारियों के अधीन नहीं रहता, उनके क्या करता है, उल्लंघना करता है कानूनों की, तो क्या करता है, उसे क्या मिलता है, सजा मिलती है। तो हम पढ़ेंगे प्रभु के पवित्र वचनों में से कि क्यों हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है।
सो हम जब पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसकी जब हम 7 की 14 पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि मेरी प्रजा, कौन क्या कह रहा है खुदा? मेरी प्रजा। जो मेरे नाम से कौन है? हम किसकी प्रजा है? परमेश्वर के नाम है हम खुदा की प्रजा के नहीं प्रजा है? हम हैं खुदा की प्रजा। हालेलुया। क्या है हम? खुदा की प्रजा। हम पढ़ेंगे बच्चों को तब यदि मेरी प्रजा, दूसरा इतिहास 7 की 14 है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है हमसे? हमें आज से प्रार्थना करने की। क्यों कहता खुदा? कहता मैं, अगर मेरी प्रजा मेरे लिए आगे प्रार्थना करे और अपने क्या करे और मेरे दर्शन की खोजी हो और अपने बुरे कामों से फिरे, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को क्या करूंगा? बहाल करूंगा। क्या करूंगा? तो उनके देश को बहाल करूंगा, ज्यों का त्यों करूंगा। ज्यों का त्यों का मतलब क्या है? उस देश को ब्लेस करूंगा, उस देश को आशीष दूंगा। हालेलुया। क्या करने की जरूरत है हमें? आज से प्रार्थना करने की जरूरत अपने देश के लिए। जैसा हमारा देश है वैसा सारे संसार में कोई भी देश नहीं है। जितना अच्छा हमारे देश का, हमारी स्टेट पंजाब का कल्चर है, ऐसा कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। जैसा हमारा देश है और जैसे हमारे पंजाब का कल्चर है। कल्चर का मतलब क्या है? हमारा रहना, हमारा खाना पीना, ये सब। कितना हमारे पंजाब में अनाज होता है, इतना किसी भी स्टेट, बाहरी कंट्रियों की तो मैं बात नहीं करता, इतना किसी भी स्टेट में, अपने देश की स्टेट में अनाज नहीं पैदा होता होगा जितना हमारे पंजाब में क्या होता है? अनाज पैदा होता है। हमारा कितना आशीष राज्य है, कितनी आशीष स्टेट है पंजाब। हालेलुया। अनाज किसको दर्शाता है? आशीष को। कितनी आशीष है कितना हमारा पंजाब। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। कितना हमारा पंजाब क्या है? आशीष है। हमें अपने पंजाब के लिए, अपने देश के लिए और प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे अब भजन संहिता उसकी 22 की 28 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। भजन संहिता जुरानी पोथी 22:28। प्रेज़ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। क्यों जो राजा वादा है। हालेलुया। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। अरे कौमा ते वो हाथ है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। किसका राज्य है? यहोवा का राज्य है। हालेलुया। किसका राज्य है? सारी पृथ्वी पर किसका राज्य है? भले कोई किसी देश का क्या है? राजा है। कोई किस देश का राजा है? मगर सारी दुनिया का एक ही राजा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो सारी दुनिया पर, सारी पृथ्वी पर क्या कर रहा है? राज कर रहा है। हालेलुया। राज किसका है? यहोवा का है। हालेलुया। जिसको वो चाहता है उसको वो दे देता है, जिससे वो चाहता है उससे वो ले लेता है। मैं संसारिक राजों की बात कर रहा हूं, जिनको खुदा राज देता है। अब हमारे पंजाब में पहले मुख्यमंत्री कौन था? क्या था?
पहले कैप्टन अमरिंदर वही था ना, कैप्टन अमरिंदर। अभी अभी कौन है? भगवान अभी भगवंत मान है। हालेलुया। क्या है अभी? भगवंत मान। तो पता नहीं अगली बार मैं फिर होगा या अगली बार कोई और होगा। इस बार 10 साल हो गए हैं, 10 साल सॉरी 10-15 साल हो गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनते हुए। अगली बार पता नहीं वो होगा या कोई और होगा, मगर जिसको खुदा चाहता उसको वो देता है और जिससे खुदा चाहता उससे वो ले लेता है, क्योंकि राज्य सारी दुनिया पर जिसका है एक का है और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है वो राज्यों का राजा और प्रभुओं का क्या है? प्रभु है। ही इज द किंग ऑफ किंग्स, ही इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ही इज द किंग ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। हालेलुया। सारी पृथ्वी का राजा कौन है? एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो मैं क्या बता रहा था? संसारिक राज्यों की बात कर रहा था। तो अभी मैं खुदा के लोगों की बात करूंगा जो खुदा के दासियां हैं। उनको भी खुदा ने क्या दिया है? राज दिया है। क्या दिया खुदा ने उनको? राज दिया है। एक संसारिक लोगों के राज्य में और एक खुदा के लोगों के राज्य में क्या डिफरेंस है? हालेलुया। क्या है? अंतर है। क्योंकि जो संसारिक राज्य है उनके पास कितने साल का राज्य होता है? सिर्फ इतने साल का, 5 साल का राज्य होता है। मगर जो खुदा के लोग हैं उनके लिए उनके पास कितने समय का राज्य होता है? सदा के लिए। हालेलुया। जैसे खुदा सदा के लिए राजा है, इसीलिए खुदा अपने दासों को भी सदा के लिए क्या करता है? राज देता है। हालेलुया। क्या देता है खुदा? अपने दासों को राज देता है। तो जैसे खुदा का राज्य सारी दुनिया पर है, वैसे ही खुदा के दासों का भी राज्य कहाँ होता है? सारी दुनिया में होता है। हालेलुया। कहाँ होता है खुदा के लोगों का राज्य? सारी दुनिया में। वो कैसे? अब जैसे मैं खुदा का दास हूं, तो अब मैं खुदा के वचन को लेकर, उसके पवित्र वाणी को लेकर मैं कहीं किसी भी देश में जा सकता हूं और उस देश के लोग क्या करेंगे? मुझे कबूल करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आदर देंगे। क्यों देंगे? इसके द्वारा मेरी किसी खासियत के द्वारा नहीं, मेरी किसी अयोग्यता के द्वारा नहीं। किसके द्वारा मुझे देंगे? आदर प्रभु के पवित्र वचनों के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? ये प्रभु आप है। हालेलुया। प्रभु का पवित्र वचन क्या है? प्रभु आप है। और अगर वो सारी पृथ्वी का राजा है और जब मैं किसी देश में जाऊंगा, किसी स्टेट में जाऊंगा, किसी देश में जाऊंगा, उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा, राज्यों का राज्य को लेकर जाऊंगा, तो मेरा खुदा वहां भी मुझे क्या देगा? राज्य देगा। हालेलुया। राज्य का मतलब क्या होता है? जब हमें आदर मिलता है, जब हमें लोग क्या करते हैं? भाव देते हैं। भाव का मतलब क्या होता है? आदर। हालेलुया। जब लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कबूल करते हैं। हालेलुया। और वो किससे करते हैं? इन पवित्र वचनों के द्वारा। हालेलुया। क्या है? खुदा के वचनों में से क्या पड़ा? राज्य यहोवा का है और वह सारी पृथ्वी पर क्या करता है? राज करता है। हालेलुया। क्या करता है हमारा खुदा? सारी पृथ्वी पर किसका राज्य है? भले इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, न्यूजीलैंड में, कुवैत में, दुबई में, किसी भी देश में अलग अलग क्या है? राजे हैं। अलग अलग क्या है? राजे हैं। मगर सारी दुनिया का एक ही राजा है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रभु के पवित्र वचन में से पढ़ लेंगे। Praise God, hallelujah. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, glory to God. हम प्रभु के
लिखा है और वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। क्या लिखा है? वो है राजों का राजा है और प्रभु का क्या है? प्रभु है। हालेलुया। इसीलिए जैसे हमने प्रभु के पवित्र वचनों में से सुना है कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है। हम प्रभु के पवित्र वचनों में से एक दो आयत पढ़कर आज के पवित्र वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आज से हमने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसकी 11 की 24 आयत पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। ऑर्डर हो जाओ। कहो 11 की 24 आयत। प्रेज गॉड। हालेलुया। ऐसे है जो जो शितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं ऐसे हैं जो शितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और उससे उनकी घटती ही होती है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ में पढ़ेंगे। ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਜੋਗ ਖਰਚ ਤੋਂ ਸਰਫਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। हालेलुया। जहाँ बात तो क्या हो रही है? दान की हो रही है। हालेलुया। मगर हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? हम किसके बारे में वचन सुन रहे हैं? प्रार्थना के बारे में। हालेलुया। क्या करनी? हमने आज से ज्यादा प्रार्थना करनी है। हालेलुया। क्या करनी है? हमने प्रार्थना करनी है। जितनी हम अपने देश के लिए, हम अपने राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे, उतना हमारा खुदा हमारे देश को, हमारे पंजाब को क्या करेगा? ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्या करेगा? हमारा खुदा हमारे देश पंजाब को ब्लेस। भजन संहिता उसकी 33 की 12 पढ़कर प्रार्थना करेंगे आज के बच्चों के लिए। क्या है? धन्य वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। क्या वचन में से सुना? क्या है? धन्य वह जाति जिसका कौन है? यहोवा परमेश्वर। जिसका कौन है? जिसका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। जिसका परमेश्वर कौन है? यहोवा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। हम क्या है? हम क्या है? धन्य हैं। इसीलिए हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने देश के लिए, अपने पंजाब के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है कि खुदा हमारे देश को भी धन्य बनाए, हमारे स्टेट पंजाब को क्या बनाए? धन्य बनाए। धन्य का मतलब क्या? हमारे देश को ब्लेस करे, हमारे स्टेट को ब्लेस करे। हालेलुया। तो हमारे अधिकारियों को, हमारे जितने भी अधिकारी हैं इंडिया के, पंजाब के, सभी को क्या दे? बुद्धि दे, समझ दे हमारे देश को चलाने की। और वह समाज जिससे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। और वह समाज जिसे उसने अपने निज प्रजा होने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। खुदा ने हमें क्या है? चुना है। हालेलुया। इसलिए आज से हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करनी है? अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। हम अपने आप को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के पवित्र वचनों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने पंजाब के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु आज के पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दीजिए प्रभु। जैसे हमने आपके पवित्र वचनों में से सुना है प्रभु, वैसे प्रभु सचमुच हम अपने देश के लिए प्रभु, अपने प्रभु पंजाब स्टेट के लिए प्रभु प्रार्थना करने वाले हो सके प्रभु। हमारे देश को ब्लेस कीजिए, हमारे पंजाब को ब्लेस कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सदा संभाल करके प्रभु हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को, हमारे पंजाब को, हमारे पंजाब के लोगों को सदा संभाल करके। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हम अपने देश के लिए पिता परमेश्वर के चरणों में आते हैं, अपने भारत के लिए पिता परमेश्वर के चरणों में आते हैं।
का परमेश्वर की इस बात के ऊपर पिता बड़ी आशीष को मांग लेते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के लिए पिता परमेश्वर अपने पीएम के लिए पिता परमेश्वर सीएम के लिए पिता परमेश्वर आपके चरणों में Thank you, Lord. पिता परमेश्वर साढ़े प्रधानमंत्री के ऊपर साढ़े मुख्यमंत्री के ऊपर पिता बड़ी आशीष को मांग लेते हैं थैंक यू Hallelujah. हमारे देश को हमारे पीएम हमारे आपके चरणों में स्टेट को चलाने के लिए हमारे सीएम की मदद की है। हालेलुया। मदद कीजिए पिता आप बड़े बड़े सारी बातों के लिए द्वारा आदरणीय मां को देते रहिए आगे भी अपने उद्धार करता प्रभु यीशु की नाम में मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया तो हम जैसे पवित्र वचनों में से सुना है कि हमने अपने देश के लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। और अब हम एक भजन गाएंगे, प्रे फॉर इंडिया। हालेलुया। प्रे फॉर इंडिया, भारत के लिए प्रार्थना करें। इस भजन क्या कैटेगरी क्या है? प्रे फॉर इंडिया, भारत के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। इसलिए हमें आज से अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम इस भजन को मिलकर गाएंगे प्रभु की महिमा के लिए। थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Pray for India, pray for India, pray for India, pray for India, pray for India. मेरा इंडिया, अपना इंडिया. Pray for India, pray for India, pray for India. Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Praise God, hallelujah. Lord, we pray for our India, Lord. You bless our India, Lord. Bless our India, Lord, hallelujah. You bless our India, Lord, hallelujah. Bless our India, Lord, hallelujah. Pray for India, pray for India. Pray for
India. So from today onwards, we have to pray for our country India. Hallelujah. So आज से हमने क्या करनी है, अपने देश के लिए क्या करनी है, प्रार्थना करनी है। तो आज हम प्रभु के दास, प्रिय दास, पास्टर शोक के साथ मिलकर आज के पवित्र वचनों के लिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जी दुआ दी हाल चलिए दुआ करेंगे परमेश्वर अड़े इंडिया को बहुत सारी बरकत देवे, अड़े इंडिया नु पंजाब नु खुदा संभाल के और अड़े इंडिया विच बहुत सारा प्यार इंडिया दे विच पंजाब दे विच बने रहे सदा इस इंडिया ते परमेश्वर दा अनुग्रह पंजाब ते बने रहे और परमेश्वर दे हत्थां चवांगे इस इंडिया नु अपने नु पंजाब नु सुंदर परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करना, तेरा लाख शुक्र करना, तेरी बड़ाई करना, आई कोदम दा तेरा धन्यवाद करना प्रभु। इस इंडिया नु इस पंजाब नु स्टेट नु मैं तेरा दास खुदा तेरे हत्थां विच तेरे पवित्र हत्थां सामना सदा इस इंडिया दी इस पंजाब दी रखवाली करो प्रभु। शांति प्यार मोहब्बत दो सदा इस इंडिया ते तेरा प्रेम बने रहे, इस पंजाब ते प्रेम बने रहे प्रभु। सदा लोग प्रेम विच प्यार विच बने रहे, तेरी आशीष बनी रहे इस इंडिया दे अंदर, इस पंजाब के अंदर तेरी शांति का स्वभाव बने रहे, पंजाब के इंडिया के बने रहे सदा। इंडिया ने संभालो, इस पंजाब को संभालो, आशीष दो और प्रभु सदा इस पंजाब को और इंडिया को आशीष दो अपने अनुग्रह में काकर को और तेरे लोगों ते तेरे दास सेवक ते तेरी आशीष तेरी बरकत तेरी रहमत मांगना और सदा बनी रहे तेरे लोगों ते आशीष। मैं तेरे दास सेवक नु सब नु तेरे समर्थ करना, अपने आप नु इस कलीसिया नु इस झुंड नु तेरे दास दानियल नु चौथ कास तेरे समर्थ करना। आशीष तो अपने दासी नु संभाल रखो, अपने कमाली अपनी सेवकाली अपने कमाली इस्तेमाल करो प्रभु। तेरा अनुग्रह सदा प्रभु बने रहे और इस मिट्टी ते इस घराने ते इस सेवकाई ते मिट्टी ते तेरी आशीष सदा बनी रहे और सदा तेरा अनुग्रह बने रहे प्रभु। इस मिट्टी को सदा संभालो, अपने कमाली अपनी सेवकाली इस्तेमाल करो। मैं इस मिट्टी को विश्वास समन मिट्टी को तेरे सिवर करता आशीष दी तुसी इस मिट्टी को इस इंडिया को पंजाब को आशीष दी कर धन्यवाद, बरकत ना पर कर धन्यवाद, आशीष ना पर कर धन्यवाद। अपने दास की फैमिली को अपने दिलाल सदा करता सदा तेरा अनुग्रह तेरे दास की फैमिली दे बने रहे, इससे कहते बने रहे तुसी कलीसिया नु बरकत दी कर धन्यवाद। जिस तरह बेटियां बेटा दी आउन विच सदी का मत तेरा तेरी एक दिन तेरे प्यार विच बच गए तुसी इस इबादत नु शुरू तो आखिर तक संभालिया तेरा धन्यवाद। बेनती सुने पुत्र सब पुत्र बैठे गला रे यीशु मसीह दे नाम च मांगते हैं आमीन आमीन। सो प्रभु की प्रार्थना हम वो पढ़ेंगे सब मिलकर। आए साढ़े पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र बने जाए, तेरा राज आए, तेरी मर्जी जिन्हें स्वर्ग में चुरी होती है जमीन ते भी होए। साढ़े रोज की रोटी आज सानू दो, साढ़े कसूर सानू माफ करो जिवें असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। सानू पतावे विच ना लिओ, सब बड़े तुम जो कि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे हाथ आमीन आमीन। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम लोगों कौन तो लेके प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद की होती रहे आमीन आमीन आमीन। सो सारे जैन सी हैप्पी
76 ਰਿਪਬਲਿਕ ਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 76ਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।